हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं नंपाई एरे। ठीक है, तो नंपाई एरे थर्ड पार्टी पाइथन में लाइब्रेरी है और इंस्टॉल करने के लिए आपको %pip इंस्टॉल नंपाई यूज करना पड़ेगा। अगर आप इससे इंस्टॉल कर रहे हो जुपिटर नोटबुक से, तो अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हो तो कोंडा इंस्टॉल, कोंडा फॉर्ज -c नंपाई ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग जगह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट एनीवेज मैं कोंडा की बात नहीं कर रहा क्योंकि कोंडा मैं यूज नहीं करता। ओके, एक तो थर्ड पार्टी मुझे अच्छा नहीं लगता इसके लिए। एनीवेज, तो numpy अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो इंपोर्ट numpy एज np। np क्या है? एलियास है numpy का। ठीक है ना? तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन पूरी दुनिया ऐसे लिखती है तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे। हम आउटलायर उस तरह से दिखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चाहे हमारा मन कुछ भी कर रहा हो। ओके, तो कई बार जीवन में ना चीजें वो करनी चाहिए जो सही होती है रादर देन जो हमें अच्छा लगता है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा, तो ये एक बात है। एनीवेज, हम अरे बनाते हैं और हम देखेंगे इसको हम क्यों यूज करते हैं, मतलब बेसिकली नंपाई एरे का पर्पस क्या है। तो पहले तो ये अरे है क्या, मतलब इसको मैं अगर प्रिंट करूं तो ऐसा कुछ कमाल तो दे नहीं रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये बता भी रहा है कि ये सब इंटीजर है। तो मेरे को तीन चीजें समझ में आ रही है। मेरे को अरे बनाना होता है तो np.array लिखना चाहिए, अंदर लिस्ट के अंदर सारे आइटम डाल दिए और अरे मेरा बन गया। अब ये लिस्ट से कैसे डिफरेंट है, पहले तो ये जो पता है उसको उसके साथ इसको कंपेयर करके देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो किसी भी अरे, कोई भी अरे जो होता है, नंपाई अरे की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सेल्फ लूप्ड होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब इसमें हमको कई बार फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इस केस में। ठीक है, अगर मैं इसमें वन ऐड करना चाहूं तो इमीडिएटली ये वन ऐड हो जाएगा। स्केलर यूनिट कोई भी मैं ऐड कर सकता हूं, बट यही काम मैं लिस्ट में करूं तो वहां पर टाइप एरर आएगा। आप करके देख सकते हो। ठीक है, लिस्ट के साथ अगर ये लिस्ट होता और उसमें वन ऐड करते तो टाइप एरर आता, मेरे को फॉर लूप लिखना पड़ता वन ऐड करने के लिए। तो पहले तो डिफरेंस ही हो गया। दूसरा ये है कि नंपाई अरे जो है उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, टन्स ऑफ मेथड्स। ठीक है, तो अब हम लाइब्रेरी तो एक्सप्लोर करेंगे पहले, पर उससे पहले हम चीजों को समझ लेते हैं। तो ये तो एक अरे हो गया जिसमें सारे के सारे नंबर हैं। दूसरा, अगर मैं ऐसा करूं कुछ, अच्छा ये प्लस, खाली प्लस के साथ नहीं, माइनस और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सबके साथ काम करता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि प्लस पे ही दिमाग रखना। ठीक है, तो अभी हम चूंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये चीज है। अच्छा, अगर मैं एक और अरे बनाऊं और लेट से मैं कहता हूं 3 4 6 और ए कर दूं ना, हमको पता है लिस्ट, अगर मैं लिस्ट बनाता हूं और इसमें ऐसा कुछ करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं लिस्ट को। इनफैक्ट इसके अंदर आप फंक्शन भी रख सकते हो, राइट? लिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लिस्ट बेसिकली आराम से सब कुछ फेंक देगा कि भाई ये चीज कंटेन कर सकते हो, लिस्ट कुछ भी कंटेन कर सकता है। बट नंपाई अरे के अंदर क्या ये चलेगा, पहले तो ये। ठीक है, और अगर चलेगा तो इसका क्या मतलब होगा। अब अरे के अंदर जनरली एक ही डेटा टाइप होता है ना, आप मिक्स डेटा टाइप रख सकते हो, उस केस में सबको आपको ऑब्जेक्ट बोलना पड़ेगा। बट जनरली ऐसा अच्छा नहीं होता है करना, क्योंकि उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं बताऊंगा क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बट फिलहाल के लिए नंपाई एरेज के बारे में ऐसा सोचिए कि ये एरेज में जो इंडिविजुअल आइटम होगा ये जनरली हम एक ही टाइप का रखते हैं, और इसका बहुत सारा फायदा भी। इसका फायदा ये कि हमको पता होता है कि इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना, और वो इफेक्टिवली परफॉर्म भी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ये बहुत बड़ा अंतर है। कंटेन तो ये चल तो ये वाला लाइन भी जाएगा, लेकिन ये करेगा क्या, ये काफी डिफरेंट है। जैसे लिस्ट के पहले आइटम को आप देखो और इसका अगर आप मैं टाइप चेक करूं तो ये अभी भी इंटीजर ही है। ऐसा नहीं कि इसका डेटा टाइप चेंज हो गया, मतलब ऑल्दो इट कंटेन्स एवरीथिंग, इसमें फंक्शन भी है, इसमें कैरेक्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंटीजर का इंटीजर। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिस्ट एक तरह का डायनामिक एरे है, और उसमें क्या है, इंडिविजुअल जो आइटम है ये किसी रेफरेंस से कनेक्टेड है, बेसिकली पॉइंटर से कनेक्टेड है, और वो रेफरेंस का टाइप जो है वो इंट है। तो बेसिकली आपको लग रहा है कि आपने कुछ इसमें डाल दिया है, बट टेक्निकली एक रेफरेंस बस स्टोर कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू कहीं और है, राइट? तो इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब आप चला रहे हो इसको तो आप देखोगे कि हर चीज जो हो गई है कन्वर्ट हो गई है स्ट्रिंग में। ठीक है ना? ये U11 का मतलब है कि बेसिकली इट्स अ टाइप विच इज अ स्ट्रिंग इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब आप इस पे ऐसा कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसमें से एक कैरेक्टर डाल दूं कोट में ए तो सबका सब कैरेक्टर में हो जाएगा। ये चीज ना आर में भी ऐसा ही होता है। तो अब अगर आप आर से आ रहे हो तो ये बड़ा आश्चर्य आपको नहीं हो रहा होगा इसमें। अच्छा, ये एक चीज होगी। दूसरा, अगर व्हाट इफ इसमें मैं फंक्शन डाल दूं,
जैसे कि मैं डाल रहा हूं। अब देखोगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे ही मैंने ARR2 लिखा, अब ये कुछ और कर रहा है। तो कंटेन अभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन अब जो है, अब यहां पर पहले जैसा बात नहीं रहा। रुक जाओ, पहले वाला मैं कंटेंट को हटाता नहीं हूं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं दूसरा कंटेंट बना देता हूं। दोनों अरेज को ध्यान देना, ठीक है। लेट मी जस्ट 3 कर लेते हैं इसको, और यहां पर मैं सम डाल देता हूं, ठीक है। तो ये दिख जाएगा कि भाई ओके, इसके अंदर सम भी आ गया है, बट ये अब इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। पहले जो डेटा टाइप था वो U11 है, लेस देन U11 है, और ये मैं अभी थोड़ी देर में या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या मतलब है U11 का। बट पॉइंट ये है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये कैरेक्टर है। नाउ ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ डेटा टाइप कुछ अलग टाइप का होगा और कुछ डेटा टाइप अलग टाइप का होगा। तो अगर मैं ARR3 का 0th इंडेक्स उठाऊं और इस पे मैं टाइप चेक करूं, तो ये कहेगा इंट, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पर ARR0 में अगर मैं टाइप चेक करूं, सॉरी ARR2, माय बैड, तो ये स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। तो काफी डिफरेंट बिहेव करता है नंपाई बेस्ड ऑन आप उसके अंदर किस तरह का कचरा पट्टी डाल रहे हो, ठीक है ना। तो अगर ये सब हरकतें करोगे तो नंपाई अपने हिसाब से चीजों को कास्ट करता है, और ये ऑब्जेक्ट टाइप जो है ये सब कुछ रख सकता है। इस ऑब्जेक्ट टाइप का बहुत बड़ा समस्या भी है ना। ये मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों कर रखा है इन्होंने, बट ये चीज आर में बहुत अच्छे से हैंडल की हुई है। तो लेट्स डिस्कस दी समस्या। तो समस्या को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नंपाई अरे बनाते हैं फिर से, और इसमें एक नान डाल देते हैं, ठीक है, और इसमें एक कैरेक्टर A भी डाल देते हैं, और नहीं, पहले विदाउट कैरेक्टर A लिखते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। तो इमीडिएटली एक दो चीज नोटिस करोगे क्या हुआ। पहले तो np.nan क्या है, मिसिंग वैल्यू को नान बोलते हैं, ठीक है, नॉट अ नंबर, ठीक है। तो नंपाई के अंदर जब भी हमको मिसिंग वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए np.nan लिखते हैं। ये एक चीज होगी। इसका एक डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है फ्लोट। तो अभी अभी मैंने बताया कि ना, अरे जो होता है इसके अंदर अगर कोई चीज कैरेक्टर है तो ये हर चीज कैरेक्टर हो जाती है। तो बेसिकली स्मॉलर डेटा टाइप हायर डेटा टाइप में कोर्स हो जा रहे हैं। यहां पर भी जो ये फ्लोट डेटा टाइप है, क्योंकि np.non का कोई भी इंटीजर टाइप नहीं है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा मिस्टेक है मेरे हिसाब से। तो मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे को जो लगता है आर में काफी अच्छे से हैंडल है। आर में नान का NAS का काफी सारा टाइप है। लॉजिकल टाइप में जो डिफॉल्ट टाइप होता है लॉजिकल है, उसका एक रियल टाइप है, उसका एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, कैरेक्टर टाइप है। तो काफी अच्छे से उन्होंने हैंडल किया हुआ। यहां पर इसका एक फ्लोट ही टाइप है और कोई टाइप नहीं। इसकी वजह से क्या करता है, इन नंबर्स को भी ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो 4 डॉट 5 डॉट 8 डॉट दिख रहे हैं आपको। यहां पर जब आपने ऐसा देखा था तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यहां पर आप देखोगे, यहां पर देखो ये डॉट वॉट कुछ नहीं लग रहा, बेसिकली ये इंटीजर का इंटीजर ही है। तो ये बहुत अनोखी चीज है कि ऐसा होता है ना। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को पता करना हो कि नान कहां है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए np.isNan एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये बता रहा है मेरे को चौथे एलिमेंट पे मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। यहां तक तो ठीक लग रहा है सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया। अब इसमें एक टाइप डाल देते हैं A। अब क्या होगा, तो अब मैंने जो बताया था वही होगा। क्या करेगा ये A, सबको कोर्स कर देगा कैरेक्टर में। तो देखते हैं चला करके ऐसा होता है कि नहीं, या मैं फेंक तो नहीं रहा हूं, है ना। तो मैं देख सकता हूं कि अच्छा सब कुछ कोर्ट में आ गया, ये नान भी कोर्ट में आ गया। इसका ये मतलब है कि अब ये चीज नहीं काम करेगी। नॉट जस्ट ये काम नहीं करती, एरर भी मारती है। तो सबसे मतलब अब ये ठीक है, एक तरह से एरर मार रहा है, बट ये बहुत ही रिडिकुलस है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नान को कोर्स करने का बहुत कोई मतलब लॉजिक नहीं समझ में आता है। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको इसको नान अगर ढूंढना है कैरेक्टर टाइप में या स्ट्रिंग टाइप में, तो आपको फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, एक थोड़ी सी छोटी सी समस्या है। तो आप, मैं इसीलिए इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं सीख रहा था मुझे बहुत दिक्कत हुई थी कि यार ये, क्योंकि मैं आर से पाइथन में आया तो
SAS से R में, R से पाइथन में। तो मुझे ये रियलाइज हुआ ओवर द टाइम कि यार ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सेम फंक्शन काम नहीं करता, जबकि R में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ये एक अच्छा पॉइंट है R के अंदर, ऑल्दो बहुत सारे अच्छे पॉइंट है हर टूल के अंदर। NumPy अपने आप में बहुत अच्छा है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट ये जो एक चीज है वो थोड़ी सी मेरे को अजीब सी लगती है। तो इसको देखने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो नान का कंपैरिजन यहां पर कोटेड नान से होगा, तब जाके ये ढूंढ पाएगा कि ये यहां पर नान है, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। और इसका ये बात लोगों को बाद में धीरे धीरे समझ में आई, इसीलिए उन्होंने एक पांडास लाइब्रेरी के अंदर एनए का वो किया। तो इंपोर्ट पांडास अगर आप करोगे, पांडास हम डिस्कस करेंगे, पैनल डेटा बोलते हैं इसको, इसमें pd.na करके एक अगर आप इंपोर्ट पांडास एज pd, माय बैड, npd नहीं pd, और आप देखोगे तो ये pd.na एक, और इसका टाइप आप चेक करोगे आप, तो ये कह रहा है na टाइप है। तो ये एक na टाइप इन्होंने डिफाइन किया है, जो कि इंटीजर्स के साथ भी बढ़िया चलता है। तो अगर मैं एक अरे बनाऊं, तो ये फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई फ्लोट कन्वर्जन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब अगर, सॉरी मैं लिखना भूल गया, np.array, ठीक है। तो यहां पर कोई कन्वर्जन नहीं है। अगर मैं इसका 0 का टाइप चेक करूं तो अभी भी इंट है, ठीक है ना। ऑल्दो ओवरऑल जो डेटा टाइप है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जो अगर मैं ओवरऑल डेटा टाइप बोलूं तो ये ऑब्जेक्ट है, बट इंडिविजुअल आइटम इंट के इंट ही है। ऐसा नहीं हो कि फ्लोट में कन्वर्ट हो गया या कैरेक्टर में कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंड कि भाई pd.na कैसे डिफरेंट है np.nan से, ठीक है ना। pd.na को हम और एक्सप्लोर करेंगे जब हम पांडास पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए एक चीज है जो नॉन के साथ समस्या है, वो मैंने बता दी है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो NumPy array में, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये नान हैंडल कैसे हो रहा है इसमें। अच्छा, नान के साथ कोई भी ऑपरेशन नान ही देता है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो np.nan, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, या np.nan into 2, ये नान हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन के साथ फॉल्स आ गया। अच्छा, नान मल्टीप्लाइड बाय, अब नान मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय नान करोगे तो नान ही आएगा। पॉइंट ये है कि इसके साथ किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप करते हो तो वो नान देता है, एक्सेप्ट कंपैरिजन। अच्छा, यहां पर और एक तुमको ऑपरेशन दिखा देता हूं, ठीक है। ये अब मैं कुछ भी करूं इसमें ना, ये फॉल्स ही आएगा, ठीक है, कुछ भी करो। अच्छा, व्हाट अबाउट इन्फिनिटी के साथ कंपैरिजन, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, नानी मतलब बेसिकली फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपको दिमाग में रखना है कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ ये नान रिटर्न करता है, और अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये फॉल्स दिखाता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। व्हाट अबाउट नन, पाइथन के जो नन है उसके साथ करें तो टाइप एरर आता है, क्योंकि फिर ये कंपेयर नहीं कर पाता, क्योंकि नन टाइप और फ्लोट टाइप के बीच का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना। यहां पर चूंकि ये इंटीजर है इसीलिए ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि फ्लोट और इंटीजर कंपेरेबल है, बट रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स। हमेशा ये ऐसे ही करेगा, ठीक है। नाउ अनलेस अंटिल कुछ एक्सट्रीम सा केस पता नहीं आपने ढूंढ लिया हो, मुझे तो आज तक ट्रू नहीं दिखाए, तो आई एम नॉट श्योर कि किसी केस में ट्रू होता भी है कि नहीं। ओके, तो ये दिमाग में रखना। तो नान के साथ किसी तरह का कोई ऑपरेशन मत करना, इज डॉट नान यूज करना, np डॉट इज नान यूज करना, और np डॉट इज नान से आप 9 फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, अगर कोई NumPy array ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है तो पहले देख लेना कि उसमें क्या किस तरह का आइटम है। अगर कोई चीज कैरेक्टर है और उसमें नान पड़ा हुआ है तो आप कभी भी इस नान नहीं यूज कर सकते, उस केस में आपको ये डबल कंपैरिजन नान लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मैं बस ये बताना चाहता था कि NumPy array और लिस्ट में अंतर है। लिस्ट जैसे म्यूटेबल होता है, NumPy array भी म्यूटेबल होता है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बट अनलाइक लिस्ट NumPy arrays में एडिशन इस तरह से पॉसिबल है। एक स्केलर को आप ऐड कर सकते हो, वेक्टर ऐड नहीं कर सकते, उस केस में वैल्यू एरर आ जाएगा, बट स्केलर आप हमेशा ऐड कर सकते हो बिना लूप लिखे हुए, ठीक है। और खाली ये एडिशन के साथ नहीं, स्टार, डिवीजन, निगेटिव साइन सबके साथ चलता है। अच्छा, इसके अंदर भी आप मल्टीपल आइटम रख सकते हो, ठीक है। उस केस में अगर ये कुछ बहुत ही मिसलीनियस टाइप्स आप डालना चालू कर दिए, जैसे मैंने यहाँ सम डाल दिया, तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट टाइप में कोर्स कर देता है। और ऑब्जेक्ट टाइप की खास बात यह है कि फिर बाकी के आइटम जो उसके ओरिजिनल डेटा टाइप में थे उसी में रहते हैं, और बाकी सब जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में दिखते हैं।
तो ये चीज है, अगर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया जैसे /u11 यहां पर डाल दिया तो इस केस में इसका ही मतलब है कि ये बेसिकली कैरेक्टर में है, ठीक है। तो ये चीज, इतना चीज दिमाग में रखना है, ठीक है ना, इतना चीज दिमाग में रखना है अभी के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नंबर एरेस को और एक्सप्लोर करेंगे, इसमें और छोटे छोटे बहुत सारे जो केविएट्स हैं उसको एक एक करके देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।